हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो इसके ऊपर मैंने दो कंसेप्ट समझाए हुए, वो दोनों कंसेप्ट याद रखना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। इसमें फर्स्ट पहला जो केस होता है, फर्स्ट केस में बोलते हैं अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट दिया हो, ठीक है। जैसे इस केस में डिस्टेंस के बारे में मेंशन नहीं हो, जिस चीज़ के बारे में मेंशन नहीं हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। डिस्टेंस से कांस्टेंट हो, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली। इन्वर्सली, अब इन्वर्सली का मतलब क्या है, उल्टा, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, जब टाइम कांस्टेंट होता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली पोर्शन, डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस केस में जब जब टाइम कांस्टेंट होता है तब ये इजी लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें टाइम दिया होता है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे टाइम क्या आया, टाइम पहला कितना है, 4.5, और दूसरा कितना आया, 30 मिनट कम हो गए। 30 मिनट जो है उसने ज़्यादा ले लिया, तो 30 मिनट ज़्यादा ले लिया, यानी कि 30/60, 1/2, यानी 0.5 घंटे कम लिए। तो कितने लिए, 0.5 यानी 4 घंटे लिए, ठीक है। ये पहले, तो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे स्पीड टाइम क्या बना, ये बना 9/2, ये बना 4, ठीक है। टाइम की वैल्यू बनी 9:8। तो अगर टाइम ये होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, उल्टी, 8 से 9, ठीक है। अब यहाँ पहले का आपको स्पीड दी थी, यानी 8 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी थी 50। अगर 8 की वैल्यू 50 से निकालने से चेंज की एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इंक्रीज़ कितना हुआ, एक ही का ही हुआ। तो 8 को 50 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा, 4/25 का, ठीक है। और 4 चौके, तो 25 से 50 होता है 6.25, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आराम से इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप निकाल लोगे, ठीक है। दो मैंने केस भी समझा दिया और कैसे चीज़ें करनी है वैसे भी समझा दिया, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही था कि वैसे लव यू।